पुराने समय की बात है। रायगढ़ नमक नगर में राजा राय बहादुर का शासन हुआ करता था। राय बहादुर बहुत ही घमंडी और निर्दयी राजा था। वो हर दिन एक नई लड़की से विवाह करता और अगले ही दिन उसे फांसी के फंदे पर लटका देता था। अगर कोई उसका विरोध करता तो उसे तुरंत सजा दे दी जाती थी। राजा के इस कठोर और बुरे फैसले से उसकी सारी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा के मंत्री और दरबारी भी अंदर ही अंदर परेशान थे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे राजा के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर सकें या उसे समझाने की कोशिश कर सकें। पूरे राज्य में एक अजीब सा डर और सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग बस इतना जानते थे कि राजा हर दिन एक नई लड़की से शादी करता है और अगली सुबह उसे मार देता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता था। इसी राज्य के दक्षिणी छोर पर घने जंगल के पीछे एक बूढ़ा लोहार अपनी बेटी चंद्रप्रभा के साथ रहता था। उसे भी राजा के कामों की अच्छी जानकारी थी, इसलिए समय रहते उसने नगर छोड़कर जंगल में रहना शुरू कर दिया था। उसकी बेटी चंद्रप्रभा बहुत सुंदर और समझदार लड़की थी। वो अपने पिता के पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करती थी। अगर कोई बीमार आता तो वो उसके लिए औषधियां बनाकर उसे ठीक कर देती थी। अगर कोई दुखी व्यक्ति उसके पास आता तो वो अपनी बातों से उसे सुकून देती थी। एक दिन जब लोहार को किसी काम से नगर जाना था तो चंद्रप्रभा भी उसके साथ नगर चलने की जिद करने लगी। लोहार ने उसे काफी मना किया, लेकिन वो नहीं मानी और अपने पिता के साथ चल पड़ी। जब दोनों नगर में प्रवेश करके अंदर पहुंचे, तभी उन्होंने देखा कि लोग रोते बिलखते हुए एक लड़की के शव को लेकर आ रहे थे और राजा को बद्दुआ दे रहे थे। बूढ़े लोहार ने ये देखा तो उसे सारा मामला समझते देर नहीं लगी। उसने तुरंत अपनी बेटी से वहां से चलने को कहा, लेकिन चंद्रप्रभा ने जब उन रोते बिलखते लोगों को देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। वो बोली, नहीं पिताजी, पहले मुझे ये जानना है कि ये लोग इतने दुखी क्यों हैं और राजा को बुरा क्यों कह रहे हैं। लोहार के बहुत समझाने पर भी वो वहां से नहीं गई। जब चंद्रप्रभा ने कुछ लोगों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे अजीब नजरों से देखा और बोले, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? चंद्रप्रभा के मना करने पर उन लोगों ने अपनी सारी पीड़ा भरी कहानी उसे सुना दी। सारी बातें सुनकर चंद्रप्रभा एकदम शांत रह गई। कुछ देर बाद जब उसने खुद को संभाला तो वो अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं उस राजा से विवाह करना चाहती हूं। ये बात सुनकर लोहार के होश उड़ गए। वो कांपती आवाज में बोला, बेटी, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने अभी अभी सुना नहीं कि महाराज दूसरे ही दिन अपनी पत्नी की हत्या करवा देते हैं? चंद्रप्रभा कहने लगी, पिताजी, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रही हूं। आप बस मुझे राजा के पास जाने की अनुमति दीजिए। अगर मैं अपनी बुद्धि और सच्चाई से एक निर्दयी व्यक्ति को बदल सकती हूं तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। नहीं तो इस क्रूर राजा के कारण ना जाने कितनी बेगुनाह लड़कियों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बहुत कहने सुनने के बाद न चाहते हुए भी बूढ़े लोहार को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उसने भारी दिल से अपनी बेटी को राजा राय बहादुर के पास जाने की अनुमति दे दी। पिता की आज्ञा मिलने पर चंद्रप्रभा ने उन्हें प्रणाम किया और एक दृढ़ निश्चय के साथ राजा के महल की ओर चल पड़ी। अब पहले ये जान लेते हैं कि आखिर राजा विवाह के एक दिन बाद ही अपनी पत्नी को फांसी पर क्यों लटका देता था। वो राजा शुरू से ऐसा नहीं था। वो पहले एक बहुत ही नेक दिल और प्रजा का ध्यान रखने वाला राजा था। जब वो विवाह योग्य हुआ तो उसके पिता सूर्य प्रताप ने उसका विवाह देवकी नाम की सुंदर स्त्री से कर दिया। देवकी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। राजा राय बहादुर भी उसके रूप पर मोहित हो गया था। वो दिल से अपनी पत्नी से प्रेम करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दिन जब राजा दरबार से सीधे रानी के कक्ष में पहुंचा
तो उसने जो दृश्य देखा, इसे देखकर वो सन्न रह गया। उसकी पत्नी देवकी एक सेवक के साथ प्रेम कर रही थी। ये देखकर राजा राय बहादुर का खून खौल गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी और उस सेवक को जिंदा ही एक दीवार में चिनवा दिया। रानी के मरने के बाद राजा गुमनामी के समंदर में डूबता चला गया। उसने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया और खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया। जब भी राजा आंखें बंद करता, उसे अपनी पत्नी और सेवक का वह दृश्य बार बार याद आता था। समय बीतता गया, लेकिन वो दर्द राजा के दिल और दिमाग से मिटा नहीं। बस वहीं से राजा के भीतर एक राक्षस ने जन्म ले लिया। अब वो क्रोध की आग में जलने लगा। राजा ने देश के मशहूर चित्रकारों को बुलवाया और रानी और उस सेवक का वही भयानक दृश्य चित्रित करवाकर उसे अपने शयन कक्ष की दीवार पर टंगवा दिया। अपनी पत्नी की बेवफाई से राजा इतना आहत हुआ कि अब उसे पूरी नारी जाति ही बेवफा लगने लगी थी। उसके दिल में स्त्रियों के प्रति जो नफरत की आग लगी, वो कभी बुझ नहीं सकी। इसीलिए उसने उस दर्द और पीड़ा को हमेशा अपने सामने रखने का फैसला किया, ताकि वो कभी भूल न पाए। क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलते हुए राजा ने एक भयानक निर्णय लिया कि अब वो हर दिन एक नई स्त्री से विवाह करेगा और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतरवा देगा। शुरुआत में राजा के इस दर्दनाक और अमानवीय फैसले पर मंत्रियों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने किसी की एक नहीं सुनी, क्योंकि उसका दिल पत्थर का बन चुका था। तब से लेकर अब तक राजा नफरत और दर्द से भरा जीवन जी रहा था। इधर लोहार की बेटी चंद्रप्रभा राजा के महल में पहुंच गई। उसने महल के पहरेदार से कहा कि मुझे महाराज से मिलना है, मैं उनकी पत्नी बनना चाहती हूं। यह सुनकर पहरेदार ने उसे अजीब नजरों से देखा, जैसे उसे विश्वास ही न हो रहा हो कि कोई लड़की अपनी जान खतरे में डालने के लिए खुद चल कर आई है। फिर उसने चुपचाप उसका संदेश राजा तक पहुंचा दिया। राजा भी ये सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, ये कैसी लड़की है जो अपनी मौत को खुद गले लगाना चाहती है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस लड़की को तुरंत उसके सामने लाया जाए। सिपाहियों के साथ जब चंद्रप्रभा को राजा के सामने लाया गया, तो राजा उसे देखकर बस देखता ही रह गया। आज तक उसने इतनी मासूम, सुंदर और शांत स्त्री नहीं देखी थी। चंद्रप्रभा की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और विश्वास था, जिसे राजा ने महसूस किया। पहले तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन कुछ ही पलों में वो मुस्कान मिट गई और उसके चेहरे पर फिर से मायूसी लौट आई। राजा ने गंभीरता से चंद्रप्रभा से पूछा, तुम क्या सोचकर यहाँ आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझसे विवाह करना अपनी मौत को गले लगाना है? चंद्रप्रभा ने बिना किसी डर और संकोच के राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, हे राजन, मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने सब कुछ जानकर ही आपसे विवाह करने का निर्णय लिया है। राजा हैरान होते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम सब जानती हो और तुम्हारा यही फैसला है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम कल ही तुमसे विवाह करेंगे। दूसरे दिन राजा और लोहार की बेटी चंद्रप्रभा का विवाह हो गया। अब चंद्रप्रभा उस राज्य की रानी बन चुकी थी। रात को चंद्रप्रभा ने 16 श्रृंगार किया और सुहाग की सेज पर बैठकर राजा का इंतजार करने लगी। उसकी आंखों में एक अद्भुत विश्वास था, मानो उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती को स्वीकार किया हो। कुछ ही देर में जब राजा राय बहादुर कमरे में आया और दुल्हन के रूप में सजी हुई चंद्रप्रभा को देखा, तो वो उसकी सुंदरता का कायल हो गया। लेकिन तभी उसका ध्यान दीवार पर लगी अपनी पहली पत्नी की तस्वीर की ओर चला गया। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा फिर से भर गया। उस तस्वीर ने उसकी सारी पुरानी यादें ताजा कर दी और उसके दिल में स्त्रियों के प्रति नफरत की आग फिर से भड़क उठी। लेकिन राजा के दिल के एक कोने में चंद्रप्रभा के साहस, उसकी सादगी और उसकी सुंदरता के लिए एक अलग ही जगह, शायद एक सम्मान बन गया था। राजा ने गुस्से में कहा, ये जानते हुए भी कि कल सुबह हम तुम्हें फांसी पर लटका देंगे,
तुमने ये बेवकूफी भरा कदम क्यों उठाया? चंद्रप्रभा बड़े ही विनम्र और धैर्य के साथ अपनी आंखों में बिना डर और बिना झिझक के राजा की आंखों में देखते हुए बोली, स्वामी, ये फैसला तो उस ऊपर वाले ने किया है और उसका फैसला मुझे हर हाल में मंजूर है। राजा बोला, सुबह तुम्हारे साथ क्या होगा ये जानते हुए भी तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं हो रहा? चंद्रप्रभा बोली, महाराज, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि सुबह होते ही आप मुझे मरवा देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास आज की पूरी रात है और प्रेम और खुशी का कोई पैमाना नहीं होता, बल्कि प्रेम तो हृदय की गहराइयों में बसता है। इसलिए आज की रात हम कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। राजा कहने लगा, तुम्हारी इन दिलफरेब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। चंद्रप्रभा बड़े ही प्रेम और नम्रता के साथ बोली, स्वामी, मैं एक रात के लिए ही सही आपकी पत्नी तो हूं, इस नाते इस रात पर मेरा पूरा अधिकार है। सुबह आपको जो करना है आप कर लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए अपने इस गुस्से को त्याग दीजिए और थोड़ा शांत हो जाइए। चंद्रप्रभा की बात सुनकर राजा का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ जाता है और वो आराम से कमरे में रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। चंद्रप्रभा कहने लगी, महाराज, आज की रात आपका दिल बहलाने के लिए मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई कहानी, शेरो शायरी या फिर कोई गाना? राजा कहने लगा, तुम मेरी एक रात की पत्नी हो और इस रात पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। चलो तुम कोई कहानी सुना दो। चंद्रप्रभा बड़े आदर के साथ राजा को एक कहानी सुनाना शुरू करती है और कहती है, महाराज, पुराने समय की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक जवान बेटी और 2 छोटे बेटे थे। बेटी जवान होने के कारण व्यापारी को दिन रात उसके विवाह की चिंता लगी रहती थी। वह पैसे जोड़कर अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था। पैसे कमाने और व्यापार करने के लिए उसे परदेश जाना था। सफर लंबा था, इसलिए वो अपने घर वालों से कुछ दिनों में लौटने का कहकर वहां से निकल पड़ा। जाते समय उसकी बेटी उसे कुछ खजूर देती है और कहती है, पिताजी, सफर लंबा है, भूख लगे तो रास्ते में इन खजूरों को खा लेना। बेटी द्वारा दिए हुए खजूर लेकर व्यापारी परदेश के लिए निकल पड़ता है। लंबा रास्ता और तेज धूप के कारण वो चलते चलते थक जाता है। तभी उसे रास्ते में एक कुआं नजर आता है। वो सोचता है कि क्यों न थोड़ी देर यही बैठकर आराम कर लूं और खजूर खा लूं, साथ ही थोड़ा पानी पीकर तरोताजा हो जाऊं, फिर आराम से परदेश के लिए निकल पड़ूंगा। इसी सोच के साथ वो कुएं के किनारे बैठकर आराम से खजूर खाने लगता है। खजूर खाते खाते अचानक एक खजूर उसके हाथ से छूटकर कुएं में गिर जाता है। जैसे ही खजूर पानी में गिरता है, कुएं का साफ और निर्मल पानी अचानक खून में बदल जाता है। तभी कुएं के अंदर से गुस्से से भरा एक दैत्य बाहर निकल आता है। दैत्य की आंखें लाल थी और उसके हाथ में एक धारदार तलवार थी। ये सब देखकर व्यापारी की हालत खराब हो जाती है और वो डर के मारे कांपने लगता है। दैत्य गुस्से में उससे कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अभी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। व्यापारी पहले से ही डरा हुआ था। दैत्य की बात सुनकर वो और भी कांपने लगता है और कहता है, महाराज, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? दैत्य कहने लगा, अरे इंसान, तुमने जो खजूर कुएं में फेंका था वो मेरे मासूम बच्चे के गले में जाकर फंस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी कहने लगा, मुझे माफ करें महाराज, मुझे आपका बेटा कहीं नजर नहीं आया और वो खजूर मुझसे गलती से कुएं में गिर गया था। दैत्य गुस्से में बोला, जब हम तुम्हें दिखाई नहीं देते तो तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए थी। अब तुम्हारी सजा तय है, नादानी में हो या जानबूझकर। गुनाह तो गुनाह होता है। अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा और उसके बदले खून लेना ही न्याय है। आखिरकार व्यापारी बेचारा मजबूर होकर कहने लगा, हे दैत्यराज, अगर मुझे मारने से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे तुम्हारे हाथों मरना मंजूर है, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। राक्षस कहने लगा, कैसी विनती? व्यापारी भारी मन से कहने लगा,
मेरे ऊपर अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैंने कई लोगों से कर्ज लिया हुआ है, वो कर्ज चुकाना है और अपनी जवान बेटी की शादी भी करनी है। एक बार ये जिम्मेदारियां पूरी कर लूं, फिर मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब तुम मुझे मारकर अपना बदला पूरा कर लेना। ये सुनकर दैत्य सोच में पड़ जाता है। इतनी कहानी कहते कहते सुबह हो जाती है और चंद्रप्रभा कहानी सुनाना बंद कर चुप हो जाती है। चंद्रप्रभा को चुप देखकर राजा कहने लगा, चंद्रप्रभा, तुम क्यों रुक गई? मुझे बताओ कि उस दैत्य ने उस व्यापारी को मार दिया या फिर उसके कहने अनुसार उसे कुछ समय की मोहलत दे दी? चंद्रप्रभा कहने लगी, महाराज, रात खत्म तो बात खत्म। अब सुबह हो चुकी है और मेरे मरने का समय आ गया है। राजा कहने लगा, लेकिन मुझे कम से कम इतना तो बता दो कि दैत्य ने उस व्यापारी को मारा या छोड़ दिया? चंद्रप्रभा बोली, महाराज, कहानी बहुत लंबी है। पूरी कहानी बताने के लिए काफी समय की जरूरत है और मेरा समय अब खत्म हो चुका है। ये सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचकर राजा अपनी सेना से कहता है, इसे जिंदा मत करो। नहीं, हम समय को रोक देते हैं। हम इसे एक दिन की और जिंदगी देते हैं। अब तुम आगे की कहानी सुनाओ। तब चंद्रप्रभा कहती है, नहीं स्वामी, कहानियां तो रात में सुनाई जाती हैं। अब सुबह हो गई है, इसलिए आप अपने राजकाज संभालिए। आगे की कहानी मैं रात को ही सुनाऊंगी। ये सुनकर राजा सोचता है, कितनी ही लड़कियां मेरे पास आई और मौत के घाट उतार दी गई। सबके चेहरे पर मौत का डर साफ नजर आता था, लेकिन इसके चेहरे पर तो भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। खैर, इसकी कहानी मुझे बहुत दिलचस्प लगी है, इसलिए इसकी जान सिर्फ आज के लिए बख्श देता हूं। कल इसका भी वही हाल होगा जो बाकी लड़कियों का हुआ है। ऐसा सोचकर राजा वहां से चला जाता है और अपने दिन भर के राजकाज में व्यस्त हो जाता है। इधर चंद्रप्रभा हाथ जोड़कर उस ऊपर वाले से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि देना, उनके पापों को क्षमा करना और उन्हें सही रास्ता दिखाना। शाम के समय राजा बेसब्री के साथ चंद्रप्रभा के कमरे में आता है और कहता है, अब जल्दी से कहानी सुनाना शुरू करो। राजा की बेसब्री को देखकर चंद्रप्रभा कहती है, थोड़ा सब्र रखिए महाराज, पहले मैं आपके लिए खाना लगा देती हूं। आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे की कहानी सुनाऊंगी। ये कहकर चंद्रप्रभा राजा को खाना परोसने लगती है। राजा कहने लगा, ये तो नौकरों का काम है, तुम ये क्यों कर रही हो? चंद्रप्रभा बड़े प्यार से कहने लगी, नहीं स्वामी, एक पत्नी का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने पति का ध्यान रखे। राजा कहने लगा, तुम्हें कौन सा मेरे साथ पूरा जीवन बिताना है? वैसे भी आज की रात के बाद तो ये सब काम नौकर ही करेंगे। चंद्रप्रभा कहने लगी, महाराज, सिर्फ आज की रात ही सही, लेकिन मुझे आपके सेवा करने का अवसर तो मिला। मैं मरते समय सुकून से मर सकूंगी कि जितना भी समय मिला मैंने अपने पति की सेवा की। ये सुनकर राजा के दिल को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन तभी उसे अपनी पहली पत्नी की बेवफाई याद आ गई। राजा गुस्से में कहने लगा, फालतू की बातें मत करो और जल्दी से कहानी सुनाना शुरू करो। राजा की बात सुनकर चंद्रप्रभा आगे की कहानी सुनाते हुए कहती है। व्यापारी की बात सुनकर थोड़ी देर विचार करने के बाद दैत्य बोला, अगर मैं तुम्हें कुछ समय की मोहलत दे दूं, तो क्या भरोसा है कि तुम वापस आओगे? व्यापारी कहने लगा, हे दैत्यराज, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि मैं अपने सारे काम पूरे करके फिर से यहां आऊंगा और खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। आप मुझ पर विश्वास करें। दैत्य कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। व्यापारी दैत्य का धन्यवाद करते हुए अपने घर की ओर चल देता है। कुछ दिनों के सफर के बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। व्यापारी को घर आया देखकर उसकी पत्नी और बच्चे खुश हो जाते हैं। उसकी पत्नी कहती है, स्वामी, आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूं। पता नहीं इस बार क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत घर वापस आ गए। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अंदर ही अंदर व्यापारी पीड़ा से तड़प उठता है। उसने सोचा कि मैं जब हमेशा के लिए चला जाऊंगा
तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? व्यापारी ने एक कागज पर अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन लिख दिए और हर रोज एक दिन को मिटाता जाता था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और व्यापारी के जीवन के बचे हुए दिन भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। उसने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी और उसे विदा कर दिया। खुशी के साथ साथ व्यापारी अंदर से दुखी भी था, क्योंकि आज की रात उसके जीवन की अंतिम रात थी। आज उसका आखिरी दिन था। कल वो दैत्य उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। व्यापारी बिस्तर पर पड़ा पड़ा यही सब सोच रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे बार बार यही चिंता खाई जा रही थी कि उसके मरने के बाद उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। दुखी होकर व्यापारी उठकर बैठ जाता है और सिसक सिसक कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी भी उठ जाती है। व्यापारी को ऐसे रोते हुए देखकर वह घबरा जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ स्वामी, आप रो क्यों रहे हैं? व्यापारी पहले तो बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी पत्नी ने जोर देकर पूछा तो वो टूट जाता है और सारी बात उसे रोते रोते बता देता है। सारी बात सुनकर व्यापारी की पत्नी का कलेजा मुंह को आ जाता है। वो बहुत तड़प उठती है और कहती है, स्वामी, आपकी जगह मैं उस दैत्य के पास जाऊंगी। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे वो मेरी जान ले ले, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। कहानी के बीच में ही राजा बोल पड़ता है, वाह क्या नारी है! ऐसी स्त्री भी दुनिया में होती है। ऐसी नेक और वफादार पत्नी के चरणों में तो फरिश्ते भी अपना सिर झुका ले। चंद्रप्रभा कहने लगी, आपने बिल्कुल सही कहा महाराज। चरित्रहीन स्त्रियां कुछ ही होती है, लेकिन उनकी वजह से सभी स्त्रियों पर उंगली उठाई जाती है और सबको एक जैसा समझ लिया जाता है। ये सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। चंद्रप्रभा फिर आगे की कहानी सुनाना शुरू करती है। व्यापारी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, ऐसी बात मत करो प्लीज, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी? तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम मेरी जगह वहां जाओगी? गलती मुझसे हुई है तो उसकी सजा भी मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। मेरे जाने के बाद तुम बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें कभी भी मेरी कमी महसूस मत होने देना। ऐसे ही बातों बातों में रात निकल जाती है और सुबह हो जाती है। व्यापारी भारी दिल के साथ अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगाकर उनसे विदाई लेकर वहां से निकल पड़ता है। लंबा रास्ता तय करके वो उसी कुएं के पास पहुंच जाता है जहां उसे वह दैत्य मिला था। व्यापारी दैत्य को आवाज देते हुए कहता है, हे दैत्यराज, मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हारे पास आ गया हूं। मुझे 1 महीना पूरा हो गया है। आओ मेरी जान लेकर अपना बदला पूरा कर लो। व्यापारी की बात सुनकर दैत्य कुएं से बाहर आता है और कहता है, तुम बहुत बहादुर हो जो इस तरह खुद मेरे पास मौत के मुंह में चले आए हो। लेकिन हे मनुष्य, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। दैत्य आगे कहता है, जब तुमने मुझसे समय मांगा था तब मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए उसी दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुमने जो कुछ भी कहा था वो सब सच था। अब जाओ और अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखो। तुम्हारे बिना उनका रो रो कर बुरा हाल है। ये बातें सुनकर व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस दैत्य को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। कहानी समाप्त होते होते राजा पूरी तरह उसमें खो चुका था। वो अब चंद्रप्रभा को ध्यान और प्यार भरी नजरों से देख रहा था। चंद्रप्रभा बोली, महाराज, किसी एक व्यक्ति की गलती की सजा कई बेगुनाहों को देना उचित नहीं है। सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती। जब तक आप उस तस्वीर को अपने कमरे से नहीं हटाएंगे। फिर चंद्रप्रभा के हाथों को अपने हाथ में लेकर राजा कहता है, महारानी, आज तुमने मेरा परिवर्तन कर दिया है। मैंने गुस्से में आकर न जाने कितने पाप किए हैं, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। चंद्रप्रभा कहने लगी, महाराज, अब आप मुझे मारना चाहें तो बेशक मार दे, लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप मुझे सिपाहियों के हाथों से नहीं बल्कि अपने हाथों से फांसी दे। मुझे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है
कि मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए। आपके हाथों से मरूंगी तो मेरे मन को सुकून मिलेगा। राजा कहने लगा, नहीं महारानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरे खोखले घमंड को तोड़कर इस जलील भरी जिंदगी से बाहर निकालने वाली देवी को मैं कैसे मार सकता हूं? मैं हमेशा तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगा। जितने पाप मैंने किए हैं, शायद उसके लिए वो ऊपर वाला मुझे कभी माफ न करे। लेकिन अब मैं बची हुई जिंदगी में अपनी प्रजा और तुम्हारे साथ सिर्फ खुशियां ही बांटना चाहता हूं। इधर जब लोहार को यह पता चला कि उसकी बेटी सिर्फ सही सलामत ही नहीं है, बल्कि उसने राजा की आंखें भी खोल दी हैं और राजा अब एक नेक इंसान बन गया है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा राय बहादुर और रानी चंद्रप्रभा एक हंसी खुशी भरा जीवन बिताने लगे। राजा ने रानी चंद्रप्रभा की समझदारी और बलिदान को समझा और अपनी पुरानी पीड़ा से मुक्ति पाई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।